रिश्ता उनसे दिल का ही रहेगा और दिल की मानेंगे भी वो। हमारे परिवार के वरिष्ठ हैं, स्वाभाविक रूप से उनका आशीर्वाद भी सब साथ में रहेगा, कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। ताश बदलते हैं, तख्त बदल जाते हैं, लेकिन जनता के सवाल नहीं बदलते। नेता बदल जाएं, चेहरे नए हो जाएं, पर चुनाव की असली लड़ाई वोट की चौखट पर तय होती है। जय हिंद साथियों, मैं हूं माज और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज पे। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव का जो प्रचार है वो थम चुका है। कल वोटिंग होनी है। अब ना मंच की गूंज है, ना रोड शो का शोर है। अब फैसला होगा घर घर की दस्तक का, बूथ मैनेजमेंट का और मतदाताओं की खामोशी का। लेकिन इस बार दतिया का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है। ये चुनाव बीजेपी के भीतर हुए सबसे बड़े राजनीतिक फैसलों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि जिस सीट से कभी पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कई बार विधायक बने, उसी सीट पर पार्टी ने उनका टिकट काटकर नए चेहरे को मौका दिया है। जी हां, मैं आशुतोष तिवारी की बात कर रहा हूं। टिकट कटने के बाद दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हमने वीडियोस भी देखे, हाईवे जाम हुआ, प्रदर्शन हुए, पुलिस को स्थिति संभालने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा और ये बीजेपी के अंदर की नाराजगी का खुला प्रदर्शन था। हालांकि बाद में पार्टी ने डैमेज कंट्रोल किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद दतिया पहुंचते हैं, रोड शो करते हैं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। तो वही नरोत्तम मिश्रा भी आखिरकार मंच पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका भावुक होना पूरे मंच पे एक प्रकार से चर्चा का विषय बन जाता है। उनकी आंख में आंसू थे, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री मोहन यादव उनको सांत्वना देते हुए नजर आते हैं। खैर, ये तो पुरानी बात हो गई। अब सवाल यह है कि क्या नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, क्योंकि कल चुनाव का दिन है, कल वोटिंग का दिन है। दूसरी ओर कांग्रेस के जो घनश्याम सिंह है, उन्होंने अपनी बात रखने के लिए लगातार स्थानीय मुद्दों, महंगाई, बेरोजगारी और सरकार के कामकाज को लेकर भाजपा को घेरने का काम किया है। प्रचार के आखिरी दिन घनश्याम सिंह ने अपने प्रभाव वाले इलाकों में पैदल जनसंपर्क करके मतदाताओं तक पहुंचने की सबल कोशिश करी। अगर दतिया के चुनावी गणित की बात करें तो ये समझना बहुत जरूरी होगा कि यहां पर दलित, कुशवाहा, ब्राह्मण, यादव, राजपूत, मुस्लिम, सिंधी, कायस्थ और वैश्य समाज के वोट इस चुनाव में अहम माने जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है इस बार सिर्फ विकास या सरकार के कामकाज से ज्यादा असर जातीय समीकरण और बूथ मैनेजमेंट का हो सकता है। बीजेपी विकास के नाम पर वोट मांग रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने रोड शो में लगातार कह रहे थे कि डबल इंजन सरकार दतिया के विकास को नई गति देगा। तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि जनता यहाँ की बदलाव चाहती है और स्थानीय मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रही है। यानी एक तरफ बीजेपी की संगठनात्मक ताकत और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का चेहरा। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से स्थानीय नाराजगी को प्रदर्शित करना और कहना सत्ता विरोधी लहर का यहां पर माहौल है। इस चुनाव को लेकर एक दिलचस्प बात यह है कि पूरे प्रचार के दौरान दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए, जो अमूमन होता है। बीजेपी ने कांग्रेस पर विकास रोकने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर टिकट वितरण से लेकर स्थानीय नेतृत्व की अनदेखी तक के सवाल उठा दिए। खैर, प्रचार समाप्त हो चुका है, नेताओं के भाषण रुक गए हैं, कल वोटिंग का दिन है, आज शांति वाली रात है और दतिया का मतदाता अब चुप है। लेकिन ये खामोशी तय करेगी क्या बीजेपी का नया प्रयोग सफल होगा या कांग्रेस इस सीट पर अपनी दोबारा वापसी करेगी। और जी हां, सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या नरोत्तम मिश्रा के बिना बीजेपी दतिया का ये किला बचा पाएगी या कांग्रेस इस उपचुनाव को सत्ता के खिलाफ जनमत में तब्दील कर देगी। इसका जवाब मिलेगा कल मतदान के बाद। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, दतिया में किसकी जीत होगी, भाजपा जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी? हमको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।